Hello everyone. So today we are going to start with question number 6. Right? All the questions you have understood. Till question number 5 I hope that you have understood. Now question number 6 we have, that is radius of a circle is increasing at a rate of 0.7 centimeter per second. ठीक है, सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है कौन सी रेट पे? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड पे. तो आंसर नंबर 6, dr by dt is equal to 0.7 centimeter per second. It is given. See, of course, here radius is increasing. ठीक है, तो with respect to time ही आएगा, right? Increasing. चलो, what is the rate of increasing in its circumference? हाँ, तो अब उसका जो circumference है उस पे मतलब हमें क्या फाइंड करना है? dc by dt. dc by dt क्या होगा? तो चलो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? सर्कमफरेंस की फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल? यू ऑल नो 2 pi r. c is equal to 2 pi r. Now here dr by dt is given and we want to find dc by dt. So differentiate this with respect to t. So dc by dt is equal to 2 pi to dr by dt. So 2 pi 0.7 into 2 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, तो आंसर नंबर 6. आई होप दैट यू अंडरस्टूड. सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ ज़्यादा था नहीं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जनरली आपको सिर्फ क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना होता है. ये सब तो आप कर लोगे, मुझे पता है. सर्कमफरेंस के फॉर्मूला भी सभी को पता रहती है और ये भी पता है, लेकिन इसे अंडरस्टैंड करना वही बहुत बड़ी बात है. डीसी बाई डी फाइंड करना है वो पता होना चाहिए हमें. वी शुड गेट टू नो दैट वी हैव टू फाइंड डीसी बाई डी, राइट? तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. अगर वो समझ में आ गया ये चैप्टर में तो फिर ईजी. ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशंस, ये नाम ही चैप्टर का है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव्स तो आपको पता ही है अभी. ठीक है, उसका सिर्फ अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं. हाँ, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम्स की जो फॉर्मूला सभी रहती है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट? आंसर नंबर 7. नाउ आंसर नंबर 7 वी हैव, दैट इज लेंथ x of a rectangle is decreasing at a rate of 5 centimeter per minute. तो ये रेक्टेंगल है x y. ठीक है, इसकी जो लेंथ है दैट इज x. इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट. चलो, तो भाई डिक्रीज हो रही है तो ऑफ कोर्स व्हाट विल कम? dx by dt. ठीक है, तो dx by dt minus 5 centimeter per minute and dy by dt is equal to 4 centimeter per minute. dy by dt 4 centimeter per minute, right? dx by dt is equal to minus 5 centimeter per minute and dy by dt is equal to 4 centimeter per minute, because it is given. That is, rate means the breadth of a rectangle is increasing at a rate of 4 centimeter per minute. तो 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है क्या? ब्रेथ.
और लेंथ जो है वो 1 मिनट में -5 मतलब 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है, राइट। चलो, तो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, when length is 8 centimeter and breadth is 6 centimeter, find the rate of change of perimeter। चलो तो भाई अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो भाई पेरीमीटर फॉर्मूला वी नो दैट फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला एल एक्स है और बी वाई है, तो पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है और डी वाई बाई डी टी भी दिया हुआ है, तो डी पी बाई डी टी यू फाइंड आउट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो डी पी बाई डी टी टू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2, I have multiplied 2 inside, right? So 2 times I have written. So now put the values, 2 into -5 plus 2 into 4. 5 2s are 10 plus 8 minus 2 -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या है, पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 1 सेकंड में, मतलब 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो हियर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 सेंटीमीटर पर सेकंड डिक्रीजिंग, राइट। अब अगर उन्होंने एरिया पूछा हुआ है, राइट, एरिया, तो एरिया को कैसे ढूंढेंगे, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट डाउन, नाउ आई एम राइटिंग इट, एरिया ए इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे जो है एरिया ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो डी ए बाई डी टी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब देखो उन्होंने ना क्वेश्चन में कहा हुआ है कि when x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मीन्स लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड when breadth इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एट दैट टाइम यू फाइंड। तो here keep the value of x, that is 8 into 4 plus 6 into -5, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लेना और यूनिट रख देना, ठीक है। सी सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पे दिया हुआ है x इज गिवन 8 and y is given 6, it is already given in question, and dy by dt we have 4 centimeter and dx by dt we have -5, so you keep it, you will get the answer, ठीक है। I am erasing it, now I am doing question number 8। तो question number 8 is given, that is a balloon which always remains spherical on inflation। मतलब कि उन्होंने ऐसा कहा हुआ है कि अगर बलून को फुलाते हैं, ठीक है, बलून को अगर फुलाते हैं तो वो हमेशा स्फीयरिकल शेप में ही रहता है, ऐसा कहा हुआ है, राइट। इट इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकंड। हाँ, तो 1 सेकंड में कितना, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस जो है। सी आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इन आंसर नंबर 8। A balloon which always remains spherical on inflation, it is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter per second. Gas means 900 cubic centimeter gas per second. Find the rate at which radius of the balloon is increasing when radius is equal to 15 centimeter। चलो तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर बलून के अंदर हवा भरेंगे तो उसका जो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज ही होगा, राइट।
मीन्स वो बलून इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है, राइट। और बलून में अगर हवा भरेंगे तो डिक्रीज तो होने वाला नहीं है, तो माइनस तो रखेंगे नहीं हम, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू dV/dt इज गिवन, राइट। यू राइट इट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दैट इज dV/dt 900 cubic centimeter cube, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, राइट। देखो ये आपको है ना एग्जाम में, मतलब ये तो मैं अभी ऐसा लिख रहा हूँ, बट यू हैव टू राइट इट दैट हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू dV/dt. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेल दैट लेट V be the volume of a spherical balloon, right. Then now radius, हाँ अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. मतलब देखो रेडियस इंक्रीज होगी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली, तो dR/dt फाइंड करना है जब R इक्वल टू 15 है तब. तो dR/dt फाइंड करना है, देखो मैंने ऐसा लिखा हुआ है, वो लाइन करके नीचे लिखा, मतलब कि हम dR/dt फाइंड करेंगे, लेकिन कब फाइंड करेंगे, जब रेडियस की वैल्यू 15 होगी तब. मतलब dR/dt फाइंड करना है, उसमें जो भी वैल्यू R की आएगी वो R की वैल्यू 15 रख देंगे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है. चलो तो टू फाइंड dR/dt, चलो सबसे पहले तो वी हैव टू हियर सी इट इज गिवन इन्फ्लेटेड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, means volume of a balloon means it is in a spherical shape, so volume of a sphere is equal to 4/3 pi r cube. Volume of a sphere is equal to 4/3 pi r cube. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 pi r cube. चलो तो वी हैव टू फाइंड dV/dt, so differentiate it with respect to t, that is dV/dt 4/3 pi r square into dR/dt. ठीक है, ऐसा आएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 4/3 pi r क्यूब की जगह पे pi r स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2, और dR/dt भी होगा बिकॉज द r एंड t बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज. चलो अगर हम dV/dr फाइंड करते हैं ना, dV/dr, तो ये नहीं आता, dR/dt नहीं आता, राइट, बिकॉज dR/dr 1 हो जाता है. तो हियर dV/dt वी आर फाइंडिंग, नो, दैट्स वाई dR/dt इज कमिंग, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर डेरिवेटिव्स चैप्टर. दिस एंड दिस कैंसल्ड, 4 pi r square dR/dt means we have to find dR/dt. So let me write dR/dt is equal to dR/dt is equal to dV/dt whole divided by 4 pi r square. ठीक है, dV/dt होल डिवाइड बाई 4 pi r स्क्वायर. तो dV/dt की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 900, राइट. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट इज 900 डिवाइडेड बाई 4 pi r square. dR/dt is equal to 900 by 4 pi r square. But now see I have written over here, means it is also given in question, find dR/dt when radius is 15 centimeter. ठीक है, when radius is 15 centimeter. So we have got dR/dt is equal to 900 by 4 pi r square. So dR/dt is also 900 by 4 pi r square. See, now our this question is almost done. अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ r वी हैव टू कीप दैट इज 15. तो यू कीप द वैल्यू ऑफ r दैट इज 15. तो 900 by 4 pi इंटू 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
that is, so you find out 900 by 4 pi to 15 into 15. So 900, 15 4 जा 60, 91 by pi, centimeter per second. वन बाई पाई सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है, दिस इज अवर आंसर. मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो वेन एवर रेडियस जो है अगर 15 सेंटीमीटर होगी तब, ठीक है, उसकी रेडियस 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड की तरह से इंक्रीज हो रही होगी. राइट, इट इज़ रेट इट इज means 1/π centimeter per second is the rate at which radius of the balloon is increasing when radius is 15 centimeter. At the last you have to write the statement also. ठीक है, तो ये सब जो प्रैक्टिस जो है ये आप मतलब बोर्ड की एग्जाम के लिए जब कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है कि एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इन द आंसर. राइट, चलो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 9 is there. It is also same as this only. See, I am reading a question. A balloon which always remains spherical has variable radius. ठीक है, एक बलून है जो हमेशा स्फेरिकली रहता है, उसकी रेडियस कैसी है, वेरिएबल है. राइट, तो हमें क्या करना है, दैट इज फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. तो हमें ये फाइंड करना है कि एक रेट पे जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो क्या होगा व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. चलो, तो भाई सिंपल सी बात है, वी हैव टू फाइंड ओवर हियर. सी, हाँ, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. वॉल्यूम इज गिवन, मीन्स वी हैव टू फाइंड dv by dr. राइट, तो तो आपसे हो जाएगा ना. राइट, नाउ यू विल बी एबल टू डू इट. सिंपल सा सम है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है. टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, नाउ यू विल बी गेटिंग द आंसर. ठीक है, तो यू कैलकुलेट दिस सम एंड गेट द आंसर. इफ इट इज़ नॉट एबल टू सॉल्व देन यू टेल मी, आई विल बी सॉल्विंग ओवर हियर. राइट, चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे. सो आई होप दैट वॉट एवर वी हैव डन it is understood by you. Right, if you have any confusion then you let me know. देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या करना है, dv by dr फाइंड करना है when radius is 10 सेंटीमीटर. राइट, वॉल्यूम we know that volume is equal to 4/3 pi r cube. अब you differentiate it with respect to r, so dv by dr is equal to, you find out from the formula what will be there, and then you keep the value radius that is 10 and you will get your answer. ठीक है, सिंपल सा सम है और कुछ नहीं है इसमें. तो आई होप दैट दिस इज क्लियर, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 10 बट नॉट टुडे वी आर कीपिंग दिस मच ओनली, लेट इट बी, बट वॉट एवर इज कवर्ड दैट मस्ट बी क्लियर विथ यू. ठीक है, जो भी हमने कवर किया वो क्लियर होना चाहिए आपको. राइट, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताना. राइट, एनीथिंग you have not understood then let me know, I will be helping you how to solve. And
क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ अ लिटल बिट लॉजिकल. इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व देन ट्राई, अदरवाइज वी विल बी सॉल्विंग ओवर हियर, राइट. वो मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10. मतलब खुद ट्राई मत करना, थोड़ा नहीं हो पाएगा सर.